राधे वृंदावन दिलासी राधे 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 विश्वभानु नंदिनी राधे राधे गोदय राधे 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 কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে কোথায় নিয়ম করে সদাই ডাকে রাধে রাধে কোথায় একবার ডাকে কেশি ঘাটে আবার ডাকে বংশী বটে কোথায় একবার ডাকে নিধু বনে আবার ডাকে কুঞ্জ বনে गुजर राधे 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 कोথায় गो प्रेममयी राधे राधे गोसाई एक बार डाके राधा कुंडे आबार डाके श्यामा कुंडे गोसाई एक बार डाके कुसुम वने आबार डाके गोवर्धने गुजय राधे राधे गुजय राधे राधे कोথায় गो प्रेममयी राधे राधे गोसाई एक बार डाके ताल बने आबार डाके तामाल बने गोसाई मलिन वसंदिए गाय दजेर धुलाए गाड़ा गाड़ी जाए गुजर राधे राधे गुजर राधे राधे কোথায় गो प्रेममयी राधे राधे गोसाई मुखे राधा राधा बोले भासे नयने जले गोसाई वृंदावने कुली कुली
केंदे बेड़ाए राधा बोली साईं छप्पन दंड रात्रि दीने जान न राधा गोविंद बीने तार पर चारी दंड सुती थाके सपने राधा गोविंद देखे जय राधे राधे जय राधे राधे कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे ओ राधे राधे गुजय राधे राधे ओ राधे राधे गुजय राधे 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 वृंदावन विलासिनी राधे राधे ओ राधे कानु मन मोहिनी राधे राधे ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय हो श्री राधे जय हो राधे राधे ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो जयानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो है न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर है न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर कामरा स्वरूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ
पतित पावन कहाँ मोरा बटयुग कहाँ कविराज एक काले कोथा गेला गौरा नटराज पाषाण कोटि माथा आनाले पाशिब गौरंग निरनिधि कथा गेले पाब ते सब संगीर संगे जे कैला वेलासा ते सब संगीर संगे जे कैला वेलासा ते सांगना पाया कांदे नरोत्तम दासा जे अनिल प्रेम दान करुणा प्रचुर है ना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिल प्रेम दान करुणा प्रचुर जया गौर किशोर दास बाबाजी गौर किशोर दास बाबाजी गौर किशोर दास बाबाजी गौर किशोर दास बाबाजी जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर
श्रीला गौर किशोर अष्टकम, पेज नंबर 30, छोटी वाली बुक में। श्री गौर धामाश्रित शुद्ध भक्तम रूपानुगाद्य निर्वाद्यम रूप, ऐसा नहीं है। थर्टी गौर किशोर संयम श्री गौर धामाश्रित शुद्ध भक्तम रूपानुगद्यम निरवद्य रूपम वैराग्य धर्मोज्ज्वल विग्रहं तं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम असतप्रसङ्गमुपरिहाय नित्यं गौराङ्गसेवाव्रतमग्नचित्तं गौरव्रतविशिष्टप्रदं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम श्रीधाम मायापुर दिव्य गुण महात्म्य महाभागवताग्रगण्यं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम पुस्तावधुतव्रजशीशरत्नं श्रीराधिका कृष्ण निगूढभक्तं सदा व्रजवेषसरगाचेष्टं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम शोकात्पदादीतप्रभावरम्यं मूढैर्विवेच्य प्रणताभिगम्यं नित्यानुभूताच्युतसद्विनाथं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम कापाट्यधर्मान्वितचण्डदण्ड विधयानुकुन्त जनसङ्गरङ्गम् श्रीकृष्ण चैतन्य पदाब्जवृन्दं वन्दे प्रभुं गौर किशोर संयम दामोदरोत्थानदिने प्रधाने क्षेत्रे पवित्रे कुलीयाभिधाने प्रपञ्चलीला परिहारवन्तं वन्दे प्रभुं गौर किशोर ये श्लोक आए। सत्यसुर प्रकाशे जगति दुर्तिनाशे प्रोद्यते चिद्विलासे वयमनुगत भृत्य पादपद्म प्रपन्न अनुदिन मनुकाम्पा प्रार्थयमानगण्या वन्दे प्रभु गौर किशोर संयम वन्दे प्रभु गौर ओ वन्दे प्रभु गौर किशोर संयम वन्दे प्रभु गौर जय गौर किशोर शिला बाबाजी महाराज गौर किशोर शिला बाबाजी महाराज जय गौर किशोर शिला बाबाजी महाराज।
वंदना, श्रीला गौर किशोर वंदना, पेज नंबर 83। हा प्रभु गौर किशोर वैष्णव आचार्य ठाकुर, साक्षात वैराग्य मूर्तिमान तब गुरु कृपा विने साधन भजन हीने, कैसे गाए ते गुण अनंत, श्री गौरांग भक्त जत तारमध्य श्री रघुनाथ, वैराग्य येन पाषाण रेखा, तुमी तो बलि बेता, देखी घोर सुख पाय, हरि प्रीति लागिया चेष्टा, जगते विराग जहाँ केवल केतवता, मुक्ति मुक्ति स्पृहमय जाता, अप्राकृत रस सिंधु ताहे ये विरह सिधु, के विरागे हले अनुरागता, जगन्नाथ उपदेशे ब्रज भिन्न तददेशे, ब्रज हटे एले नववाना, भक्ति विनोद संगे गौर के लिकथा रंगे, कर विप्र लंबा स्वगाना, विप्रलंब शुद्ध भाव दिवेर सहज भाव, यार आकर राधा तार दासे आशे, हगौर हगौर आसे, दीवानिशी कांदी है लांदा, कृष्ण तत्व ज्ञान धने, देखाई ले विश्व जने, जड़ विद्या नहीं कार्यकारी, शुद्ध वैष्णवनुगत्य, अकपट है ले तिने, तवे तहा लभिवारे पारी, साधु तेरा अभिमान, त्यज साधु अभिराम, अमूल्य तुम्हारा उपदेश, पूजा प्रतिष्ठार आशा, हयो ना कोतार दास, यदि सह कृष्ण कृपालेशा, एकांतिक नामाश्रय, इत सर्वसिद्धि हया, इह गौर श्रीमुख वचना, इह ते विश्वास धर, नामे शुद्ध सत्व कर, हवे सिद्धि लीला पुराण, भंड उपाषंड जत, जड़ भोगे मत, ता देखी साड़ दीर्घ श्वास, अमल गौरांग शिक्षा, जीवे दिवे
आनियाचो शिलायित दास दामोदर मास वरे हरिजागर वासरे हरि हरि प्रपंचेर लीला प्रमोद मंजरी तुमी रूप गण हैले गणी श्री राधार उल्लास बड़ीला तुमी तीर आराध कुंड नीर आचयता नित्य श्रीलास एक पाकारती जागे गौर कृष्ण रति शून्य हो अन्य अभिलाषा शून्य हो अन्य अभिलाष जय गौर किशोर श्रील बाबा जी महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गौर किशोर बाबा जी महाराज तिथि शुभ तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. एक साथ बोलिए सब लोग, बोलिए जोर की। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक साथ बोलिए। ओ हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओ हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर श्रीताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कपिल प्रभु कथा बोलेंगे कुछ? आ जाओ, पहले आप बोल दो। वो माइक निकाल करके हाथ में दे दो और स्टैंड को यहाँ से हटा दो। विष्णु प्रभु, नितिन प्रभु, यहाँ पर दरी एक बिछा दो। दरी बिछाओ यहाँ पर। यहाँ से गद्दे ले, लंबी है तो क्या वो डबल कर दो। गद्दे ले आओ, गद्दे बिछा दो, यहीं से ले लो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्ति कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुवर्ग शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री राधा माधव श्रीमन गौर महाप्रभु के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज बहुत सारी तिथियों का समागम है। सर्वप्रथम आज उत्पन्ना देव उत्थान एकादशी, सर्वप्रथम आज देव उत्थान एकादशी है। दूसरा हमारे गुरुवर्ग शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की आज तिरोभाव तिथि है। तत्पश्चात हमारे परम गुरु जी परम गुरु महाराज श्री श्रीमद शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। बहुत से लोग शायद परिचित नहीं होंगे, जिनका चित्रपट यहाँ पर सोफे पे रखा हुआ है वो हमारे परम गुरु महाराज। इसका नाम सोफा नहीं है, इसका नाम व्यासासन। सॉरी सोफे पे रखे हो, वो आपके घर पे रखे होंगे। जिनका चित्रपट यहाँ व्यासासन पर रखा हुआ है उन्हीं की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। उन्हीं का नाम है श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। आविर्भाव का अर्थ होता है जन्म तिथि। जैसे साधारण भाषा में जिस प्रकार से हम जागतिक जगत में किसी के लिए कहते हैं कि किसी का बर्थडे है और किसी की डेथ है, पर हम वैष्णवों के लिए शास्त्रीय भाषा में जिन शब्दों का व्यवहार करते हैं उसे हम कहते हैं आविर्भाव मतलब बर्थडे, और तिरोभाव
इक्वल टू डिसअपियरेंस डे। जिस प्रकार से सूर्य जो है, हम ये नहीं कहते कि उसका जन्म हुआ और रात में वो मर गया, उसका उदय हुआ और अस्त हुआ। अपनी स्वेच्छा से ही वो उदय होगा, अपनी स्वेच्छा से ही वो उदित होगा, अस्त होगा। उसी प्रकार से हमारे गुरु वर्ग अपनी स्वेच्छा से ही आविर्भाव करते हैं और अपनी स्वेच्छा से ही तिरोभाव करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा गुनावली हमारे परम गुरु महाराज के विषय में बताने जा रहा हूं। जो कुछ भी सुना प्रभु जी के मुख से, बहुत बहुत उनकी महिमा श्रवण करी है। हमारे महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज को हमारे गुरु महाराज ने एक बार पूछा कि ये अगर द्वार तुम्हारे पास में है और तुम्हें एक पत्थर मारना है इस द्वार पर, तो कैसे मारोगे? मान लीजिए आमने सामने बैठे बात चल रही है, तो महाराज जी ने कहा मैं ऐसे मारूंगा। फिर परम गुरु महाराज ने पूछा अगर वो द्वार बहुत दूर है तो कैसे मारोगे? तो महाराज जी ने इशारा करके बताया मैं पूरी शक्ति जान लगा के मारूंगा। परम गुरु महाराज जी ने इससे क्या बोला कि जिस तरीके से तुम पूरी शक्ति से जान लगा के ऐसे पत्थर फेंकोगे, उसी प्रकार से हरि गुरु वैष्णव की सेवा में पूरी जान लगानी है। अपना सब कुछ जितना भी हो सके सारी एनर्जी उसी में ही लगानी है। इसी को समझाने के लिए वो एक उदाहरण देते थे कि नेपोलियन क्या करता था कि उसे किसी जगह पे युद्ध करने के लिए जाना होता था। तो उस समय समुद्री जहाज, सी वाटर जो प्लेन होते हैं, सी शिप, उनमें वो जाता था। और जैसे एक जगह से दूसरी जगह वो शिप पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद जब सारे उसके सोल्जर्स उतर गए, दो जो अच्छे तैराक होते थे उनको दोबारा से भेजता था कि इस शिप को जाके समुद्र में डुबो दो, और वो शिप वहां पे डुबो के आ जाते थे। और वो क्योंकि अच्छे तैराक होते थे वो वापस आ जाते थे। तो अब नेपोलियन उसके बाद अपने सैनिकों को कहता था कि अब ये शिप डूब गया, अब आपके पास वापस जाने का रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, इसीलिए अब आपकी स्थिति कैसी है, करो या मरो। इसी उदाहरण से गुरु महाराज कहते थे कि ऐसी स्थिति हमारी है कि आपको भगवान की सेवा करो या मरी वाली स्थिति है। हमारे को उनकी सेवा युद्ध स्तर लेवल पे करनी है। जिस प्रकार से सैनिकों के लिए उस समय क्या होता है कि अपनी जी जान लगाकर देश के प्रति, अपनी देश की रक्षा करने के लिए अपनी सेवा देनी है, उसी प्रकार से हमारे को भी भगवान की सेवा में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अपना जी जान लगाना है। तो हमारे लिए जिस प्रकार से वो सैनिक हैं, एक लिमिटेड समय लेकर आए हैं, कब उन्हें गोली लग जाए, कब वो शहीद हो जाएं, उसी प्रकार से हमारे पास शत वर्षों की आयु नहीं है, बहुत लिमिटेड नपातुला समय हम लेकर आए हैं। इसीलिए बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते थे कि इस शरीर के अंदर हमारे को बहुत सारी व्याधियां भी हैं, किसी का शरीर काम नहीं करता है, दुख बहुत पड़े हुए हैं, मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, इस शरीर का जो कि नाशवान है उसका बेस्ट उपयोग करें। तो नेपोलियन के उदाहरण से गुरु महाराज यही वाली बात समझाते थे हमको कि आप जो इतना समय लेकर आए हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। एक और प्रसंग में एक बार परम गुरु महाराज ने हमारे गुरुदेव शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज को मायापुर भेजा, वहां पर खेती देख कर आने के लिए भेजा था। वो वहां पर गए और जितना उन्हें बोला गया था उतना वो देखकर आ गए। जब वो परम गुरु महाराज के पास वापस आए तो उनसे पूछा उन्होंने कि तुमने खेती देखी? तो उन्होंने हाँ गुरुदेव देखी। उन्होंने कहा कि आसपास के अंदर कुछ देखा कि कितने गाय बैल हैं? उनका इस पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, फिर पूछा उनसे कि पास वाले बगल वालों में कोई चीज, कोई भूमि को हड़पने की कोशिश या कोई और, इस प्रकार से 2-3 प्रश्न पूछे। तो उन्होंने कहा इस पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि एक कोई बिजनेस ओनर था, एक फैक्ट्री का मालिक, उसके पास 5 कर्मचारी काम करते थे। तो बेटा और पिता और पुत्र दोनों फैक्ट्री में जाते थे। तो पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि आप इन 4 कर्मचारियों को तो सामान्य वेतन देते हैं, सबको एक बराबर, लेकिन इस 5वें कर्मचारी को आप अत्यधिक वेतन, उनके मुकाबले अत्यधिक वेतन क्यों देते हैं, वेतन क्यों देते हैं? तो पिता ने कहा कल मैं तुम्हें प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा। पिता ने और पुत्र अगले दिन फैक्ट्री में आए। पिता ने उन 5 कर्मचारियों में से एक को बोला, ये जो नीचे बेसमेंट का एरिया है वहां जाओ और देख कर आओ और बताओ कि क्या हो रहा है। वो पहला कर्मचारी गया, उसने कहा एरिया खाली पड़ा है, एक कुतिया थी, उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। फिर उन्होंने दूसरे को भेजा, दूसरे ने भी ऐसे ही जवाब दिया, तीसरा और चौथा सबने इसी प्रकार का जवाब दिया। फिर उन्होंने 5वां कर्मचारी जिसको अत्यधिक वेतन देते थे उसको भेजा, वो वहां पर देखकर आया। फिर आके कंपनी के मालिक को बोला, मालिक वहां पर एक कुतिया ने 6 बच्चों को जन्म दिया है, 3 काले वर्ण के हैं, 3 गोरे वर्ण के हैं, और 3 तो अपनी माता के स्तन से दुग्धपान कर रहे थे, जो बाकी 3 थे वो भूखे थे, तो उनके लिए मैं एक कटोरी में दूध भी रखाया हूं जिससे वो दुग्धपान कर सके। अब पिता ने पुत्र की ओर देखा, अब तुम्हें समझ आया कि मैं इसको अत्यधिक वेतन क्यों देता हूं? ये मेरी परेशानियों को कम करता है, इसीलिए मैं अत्यधिक वेतन देता हूं। अब ये वाली बात गुरु महाराज ने महाराज जी को समझाई। इससे इन्फ्रेंस या सिग्निफिकेंस क्या निकलेगा? उन्होंने कहा कि जैसा वो 5वां कर्मचारी था, हमें भी अपने गुरु वर्ग का इसी प्रकार का सेवक बनना है कि उनकी एनर्जी का संरक्षण करके हम उनके बिना बोले ही जो उनकी इच्छाएं या मन में वांछा है उसको पूरी कर सकें, तभी हम एक सेवक का दायित्व निभा पाएंगे। तो इस प्रकार की शिक्षा शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने हमारे महाराज को दी। अगर आप देखेंगे तो जिस जिस प्रकार की उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, लगने में तो लगता है कि वो सामान्य शिक्षाएं, पर बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा। अभी पीछे 3 दिन पहले प्रभु जी ने अपनी कथा जो मॉर्निंग में होती है उसमें एक और बताया था कि हम लोग जैसे अभी क्या करते हैं कि उसमें बताया उन्होंने कि शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के पास एक व्यक्ति रहता था, वो अब चला गया राधा कुंड में। राधा कुंड में जाने के बाद में महाराज जी, गुरु महाराज उसे कोई सेवा देना चाहते हैं, परम गुरु महाराज कोई सेवा देना चाहते हैं। उसने कहा नहीं गुरु महाराज, मैं तो अभी राधा कुंड में रहता हूं, राधा कुंड छोड़ के कहाँ जाऊंगा? राधा कुंड तो भजन की स्थली है, सारे शास्त्रों में लिखा है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैं इसके निकट ही निवास कर रहा हूं, आप मेरे को कहीं और भेजने की चेष्टा कर रहे हैं, मेरे तो भजन का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बातें बोली। तब गुरु महाराज ने बोला कि तुम अभी संस्कृत का अध्यापन कर रहे हो, संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम्हारे उसमें तुम स्कॉलर बनना चाहते हो, जब तुम्हारी एग्जामिनेशन की डेट आती है और तुम्हारा सेंटर आगरा पड़ता है, तब तुम राधा कुंड को छोड़ के नहीं जाते हो। तब तुम्हारे को स्मरण नहीं आता है कि राधा कुंड भजन स्थली है, साक्षात राधा रानी है, तब ये सब समझ नहीं आता है। लेकिन सेवा के उसमें या गुरु वर्ग ने जो बात बोली उसकी अवहेलना करने के रूप में आपको ये समझ आता है। तो इसी प्रकार की हम सबकी ही कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है। इसी चीज को प्रभु जी ने 2023 में शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज का एक प्रसंग लिया था, अमार भजन, एक प्रबंध लिया था। प्रबंध मतलब एक टाइप ऑफ अ शॉर्ट एसे, अमार भजन। उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, दर्पण दिखाना, अपना स्वयं का दर्पण दिखाना कि शीशे में हम कैसे लग रहे हैं, बाहर तो कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं पर अंदर कैसे हैं। उसके अंदर एक एक वाक्य जो प्रभु जी ने एलैबोरेट करके बताया था, वो स्वयं का सेल्फ आकलन, जिसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो कराता है। उसमें बहुत शॉर्ट में बोलते, समय सीमित है तो शॉर्ट में बोलते हुए उसमें वो बता रहे हैं स्वयं को लक्षित करके, स्वयं वो ऐसी स्थिति पे है नहीं
लेकिन वो हमारे को हमारा दर्पण दिखाने के लिए बता रहे हैं कि मैं मठ में क्यों आया, भगवान का भजन करने के लिए। किस लिए आया? भगवान का भजन करने के लिए। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का ही भजन क्यों करना है? मेरे को धीरे धीरे समझ आ गया कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, मतलब अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान से ही सारे के सारे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए मेरे को भजन करने उनका ही आया। तो पर मैं उनका भजन क्यों करूं? तो उसके लिए प्रभु जी ने बोला था गीता का श्लोक, ममे वांछा जीव लोके, कि मैं उनका ही विभिन्न अंश हूं, इसीलिए ही मैं उन्हीं का ही जब अंश हूं तो मेरे को उनका भजन करना है, इसीलिए मैं आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने थोड़ा थोड़ा सा भजन करना शुरू करा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करनी प्रारंभ करी। धीरे 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 मेरा थोड़ा सा स्तर बेटर हो गया, लोगों में मेरी जान पहचान होने लगी, लोग मठ में आने लगे, मंदिर में आने लगे, वो मेरे को पहचानने लगे, फिर मेरे को प्रतिष्ठा देने लगे। तो ये सब क्या था? मेरा इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, कि मेरे को प्रारंभ में भजन करने आया हूं और ये मेरे भजन के कारण थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थ, मैं ज्यादा देर तो भजन कर नहीं पाया, तो मेरे क्या होने लगे? अनर्थ, जो मेरे अंदर की काम वासना, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। कैसे बाहर आने लगे? इस तरीके से बाहर आने लगे कि अब मैंने कुछ श्लोक याद कर लिए, कुछ मैंने लेक्चर सुन लिए, तो मेरे को लगा कि मैं तो इनके बराबर हूं, जो वो बता रहे हैं। ये क्या हुआ? वो दीक्षा देते हैं, लोगों को तैयार हम करते हैं, वो तो ऊपर बैठे हैं कमरे पे, हमने सबको तैयार कर दिया, उनका प्लेटफॉर्म बना दिया, दीक्षा वो क्यों देंगे? मैं क्यों नहीं दे सकता? मेरे में और उनमें कोई कमी रह गई? शायद उन्हें 10 श्लोक ज्यादा आते हैं, 20 श्लोक ज्यादा आते हैं, थोड़े से ग्रंथ उन्होंने ज्यादा पढ़े हैं, उनके थोड़े से बाल पके हुए हैं, उन्होंने उनकी एज ज्यादा है, पर इसके कारण मैं दीक्षा नहीं दे सकता। मेरे को अब ये आने लगा। फिर लोगों के आगे मेरे को ये दिखाना था कि मैं कितना पारंगत हो गया हूं। हर सेवा के अंदर मेरे को इस बात का डर नहीं है कि मैं हरि गुरु वैष्णव का आज्ञाओं को की अवहेलना कर रहा हूं, पर मेरे को बाकी समाज को दिखाना है मैं कितना अच्छा भक्त हूं। तो इस प्रकार से मेरे अनर्थ ऊपर आने लगे। इससे पहले जो मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो ये था कि महाप्रभु ने और भगवान ने कृपा करके मेरे पास किसी एक जन को भेजा जो मेरे को भजन में रत कर सके। वो एक जन कौन था? मेरे गुरुदेव, जिन्होंने बहुत करुणा दया करके मेरे ऊपर कृपा वृष्टि करके इस तरीके से करा कि मैं भक्ति के सूक्ष्म विचारों को समझ पाऊं। लेकिन मेरी अपनी ही अयोग्यता के कारण आज मैं स्वयं को उनसे अभिन्न मांग रहा हूं। फिर क्या होने लगा कि प्रभु जी ने अपनी कथा में एक उदाहरण दिया था। मेरे को किसी व्यक्ति को इंप्रेस करना था। प्रभु जी ने बताया कि कोई एक व्यक्ति राधा कुंड में रहता था, गोवर्धन के पास। एक समय में उसने किसी व्यक्ति को इंप्रेस करना था। उसने उस व्यक्ति को समय दिया कि आप 12:30 बजे आ जाना। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है वो व्यक्ति, और जिसको बुलाया उसने ग्राउंड फ्लोर से एंटर करना है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब रहता है तो उसने खिड़की खोल दी है, दरवाजे खोल दिए, अपनी नजर कहां लगा रखी है? रोड के ऊपर, कि जैसे ही वो बंदा आएगा मैं उसको देख लूंगा। वो बंदा आया, वो व्यक्ति आया, उसने वहां पर तुलसी का पौधा सामने लाके रख दिया, ठाकुर जी का मंदिर पुष्पों से अच्छे तरह से सजा दिया, और जैसे ही पता लगा उसे ऊपर आने में 2 मिनट लगेंगे, नीचे से किसी से पूछता हुआ आएगा फर्स्ट फ्लोर पे है, कहाँ है? मैं तुलसी के पौधे के सामने बैठ गया और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या दिखाना है? मैं कितना अच्छा से भजन करता हूं। फिर उससे वो व्यक्ति इंप्रेस हो गया, उसके लिए कुछ भेंट लाने लगा। आप तो ठाकुर जी की सेवा करते हो, इस प्रकार से आप ये रख लो, ये प्रणामी आप रख लो। अगली बार उसने फिर कुछ और करा। उसने क्या करा? उस व्यक्ति को भोजन पे बुलाया। जब भोजन पे बुलाया तो दोबारा से भोग प्रसाद सब तैयार हो गया। वो व्यक्ति आने में लेट हो गया। जैसे हम ठाकुर जी के लिए एक नियम पालन करते हैं कि मध्याह्न भोग 12:30 से 1 के बीच में लगेगा। मैंने भोग तैयार कर लिया, गरम कर लिया,
ठाकुर जी के बर्तनों में रख लिया, तुलसी पत्र निवेदन डाल भी दिया, पर लेकिन अभी मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएगा कब आएगा। उस व्यक्ति को ट्रैफिक मिल गया, वो 1:30 बजे या 2 बजे आया, मेरे को क्या चिंता ठाकुर जी की, मैंने 1:30-2 बजे तक भोग ही नहीं लगाया, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर नजर कहां है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, सड़क पे। जैसे ही वो आया उसी टाइम पे भज भक्त वत्सल श्री गौरा हरि, मैंने भोग आरती करनी शुरू कर दी। क्यों? मेरे को दिखाना है ना कितना बड़ा भक्त हूं मैं। तो इस प्रकार से उस प्रबंध के अंदर हमारी अंदर की हृदय की स्थिति कैसी है, इसको भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं। और तो आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। अन्य अन्य वक्ता भी बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नरोत्तम प्रभु आ जाओ। धीरे धीरे बोलना, जिससे समझ आए लोगों को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात परमहंस श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है, उनके चरणों में भी मैं अपने प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और अन्य समस्त वैष्णव को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज देवोत्थान एकादशी है, अर्थात आज भगवान, जैसे हम सुनते हैं कि शयन एकादशी को भगवान शयन करते हैं 4 महीने के लिए और बीच में 2 महीने बाद पार्श्व परिवर्तन करते हैं, अर्थात पासा पलटते हैं। और आज कैसे है, भगवान आज उठ गए हैं। यद्यपि भगवान कभी सोते नहीं हैं, लेकिन तब भी भगवान क्या करते हैं, ऐसी लीला करते हैं कि मैं अभी सो गया हूं, मेरी एनर्जी किसी भी कर्मकांडी जो ज्ञानी भक्त ज्ञानी उनके लिए नहीं है, सारी की सारी मेरी एनर्जी, मेरा ध्यान किसकी ओर है, भक्तों की ओर है। इस तरह की भगवान सोने की लीला करते हैं। इसलिए 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य, जागतिक शुभ कार्य जिसको लोग कहते हैं, वो नहीं होता है। और आज से क्या करेंगे लोग, जितने भी जो जगत के अकॉर्डिंग जिनको शुभ कार्य बोलते हैं, आज वो सारे के सारे लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह आज बड़ी ही पावन शुभ तिथि है। और आज ही क्या है, हमारे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। इसलिए मैं उनके विषय में ही कुछ शब्द निवेदन करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी जो स्मरण आएंगी उनको बोलने का प्रयास करता हूं। एक तो परम गुरु जी के जो पत्र हैं, स्नेह एवं शासन जिस ग्रंथ को नाम दिया गया, जिसमें कि हमारे परम गुरु जी ने पत्र लिखे हैं, अर्थात कोई ब्रह्मचारी, कोई ग्रस्त भक्त जब उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसके विषय में वो उत्तर प्रदान करते हैं। तो उस ग्रंथ में हम जब उनको उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जो पत्र हैं उसमें मोस्टली क्या बोलते हैं वो, कि हमें ये सब समय स्मरण करना होगा
कि जिसने भी मठ से कनेक्शन अपना जोड़ा है, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे त्यागी भक्त हो, उसको सब समय ये स्मरण रखना पड़ेगा कि मैं मठ से कनेक्टेड क्यों हुआ हूं, मेरे मठ से कनेक्टेड होने का उद्देश्य क्या है। ये सब समय उसको स्मरण रखना ही होगा। वो क्या है कि एकमात्र अपनी एनर्जी मुझे अपने जो हमारे आराध्य हैं श्री कृष्ण, वो कहते हैं ना हम कर्मी है, ना हम ज्ञानी है, ना हम योगी हैं, ना हम मुक्ति कामी है, ना हम जो 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं उसकी कामना करते हैं, और ना ही हम क्या चाहते हैं, हम वैकुंठ में भी लक्ष्मी नारायण राम नरसिंहा इनके हम भक्त बनकर इनकी उपासना करने के लिए नहीं हम गौड़िया मठ में आए हैं। हमें जो चरम तत्व है श्री कृष्ण, जो कि सबके कारणों के कारण, सब कारणों के कारण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सब रसों के वो क्या है, मूल भंडार है, वो जो श्री कृष्ण है जो गोलोक धाम में रहते हैं, उन श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए ही भक्तों के अनुगत्य में वो भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए हम मठ से जुड़े हैं। इसलिए हमें ये सब समय अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य है मठ से जुड़ने का, यद्यपि हमें पहले पहले समझ नहीं आती बातें, लेकिन जब हम धीरे धीरे हरिकथा सुनते हैं तो धीरे धीरे संतों की कृपा से क्या होता है, हमें वो लक्ष्य, वो जो एक्चुअल चीज क्या है, हमें जिसकी आराधना करनी, उसका धीरे धीरे पता लगता है। यदि हमें वो चीज पता लग गई तो हमें क्या करना चाहिए, सब समय उसी को अपना चरम उद्देश्य मानकर उसी की प्रसन्नता के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे कार्य करने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि अपने पत्रों में हम जब प्रचार में जाते हैं या फिर किसी से कुछ आलाप करते हैं या हम कोई भी सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका सारी क्रियाओं को करने का उद्देश्य क्या है, एकमात्र स्वयं को भी भगवान की सेवा में नियुक्त करना और अन्यों को भी क्या करना, भगवान की सेवा में नियुक्त करना। इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस तरह उनके बहुत सारे उपदेश हैं। उनकी लीलाओं में से जो हमारे महाराज जी या गुरु जी हमें सुनाते थे, उनमें से एक लीला है कि परम गुरु जी कैसे हैं, तत्वेनुकंपं सुसमय क्षमानो। ब्रह्मा जी ने जो श्लोक बोला है कि हर परिस्थिति में क्या करो, भगवान की अनुकंपा को दर्शन करो, तो ये जो वाक्य ब्रह्मा जी ने बोले हैं, हमारे परम गुरु उसमें कैसे थे, परंगत थे, और जो भी मेरे साथ होता है वो मेरे कर्मों का फल ही है जो मुझे भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए उसमें से 2 घटनाएं हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कैसे जब प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हो गए, उनके जाने के बाद बहुत कुछ असुविधाएं मठ में आई, तो हमारे परम गुरु जी भी किसी कारणवश अपने गुरु जी का स्थान छोड़कर अलग से रहने लगे, प्रचार कार्य करने लगे, गुरु जी की सेवा करने लगे। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। क्या एलिगेशन लगा दिया कि जो माधव महाराज हैं, उनकी भाषा में, इन्होंने प्रभुपाद जी के मठ से बहुत सारा धन अपने पास रख लिया है। क्यों? हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी बहुत बड़े प्रभुपाद जी के समय कलेक्टर थे, अर्थात जैसे जो भिक्षा करने में नंबर 2 पे थे, और 1 नंबर में कौन था, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। इसलिए वो कहते थे कि इन्होंने बहुत सारा धन चोरी करके रख लिया है पहले से ही, इसलिए क्या करते जा रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी अपने नए नए मठ बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। लेकिन परम गुरु जी उसमें भी क्या ढूंढ रहे हैं, भगवान की अनुकंपा को ढूंढने में एक्सपर्ट हैं। कैसे? वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मैंने बहुत सारा धन चुरा के अपने पास रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है प्रभुपाद जी का, तो इससे क्या होगा, अच्छा ही है। यदि मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो, तो यदि हमें कल को लोन लेना पड़े किसी से, तो लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि इनके पास बहुत सारा धन पड़ा है, यदि हमसे लोन ले भी रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी हमें वापस भी कर देंगे। कोई भी व्यक्ति क्या हमें लोन देने के लिए संकोच नहीं करेगा। इसलिए अच्छा ही है यदि वो हमें ऐसा हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। यद्यपि ये करना आसान नहीं है, लेकिन वो जो शास्त्र में जितने भी बताए गए साधु के लक्षण, साधु का हृदय कैसे होता है, उन सब में वो पूरी तरह से निष्णात थे। अर्थात जो ब्रह्मा जी ने बोला तत्वेनुकंपा सुसमय क्षमानो, जो अच्छी प्रकार से रिसर्च करना जानता है कि कैसे हर परिस्थिति में भगवान हम पर कृपा ही करते हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। कोई भी क्रिया भगवान की ऐसी नहीं हो सकती जो किसी को अमंगल प्रदान करे, लेकिन हमारी देखने की दृष्टि जो है वो उनको समझ नहीं पाती है। लेकिन परम गुरु जी कैसे उसमें एक्सपर्ट थे। और दूसरा, कैसे किसी ने एक बार क्या किया, उनके ऊपर चोरी का
इल्जाम लगा दिया कि क्योंकि एक मठ था श्यामानंद गौड़ीय मठ, जो कि 3-4 जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उन्होंने मिलकर के मठ बनाया था वो, तो इसलिए उस समय ठाकुर जी के सोने के आभूषण थे बहुत सारे। तो कोई ऐसी ब्रह्मचारी बन के मठ में आ गया, अपना गलत परिचय दिया, मठ में रहता रहा, सारा भेद उसने ले लिया मठ का। सबको ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा सेवक है, विश्वसनीय है, तो सारा उसको भेद पता लग गया कि मठ इंचार्ज जो तिजोरी की चाबी कहाँ रखता है, आभूषण कहाँ रखता है ठाकुर जी के। तो इस तरह क्या किया उसने, मौका पाकर एक दिन सारे जो आभूषण चोरी कर लिए और लेकर चला गया। तो उस समय किसी ने एलिगेशन लगा दिया हमारे परम गुरु जी के ऊपर कि ये जो माधव महाराज है इन्होंने क्या किया है, सारे अपने आभूषण चोरी करवा लिए हैं ताकि ये क्या कर सके, बाद में अलग से अपना मठ बना ले, अपना राम से अपना प्रचार करे। तो ये एलिगेशन लग गया परम गुरु जी के ऊपर। तो एलिगेशन लगने के पश्चात भी परम गुरु जी निर्विकार हैं। वो कहते हैं कि यदि चोर को कोई चोर बोले, जिसने चोरी की है उसको चोर बोले, यदि वो सहन कर ले तो वो सहनशीलता नहीं होती है। लेकिन जिसने चोरी नहीं की है लेकिन तब भी उसको कोई चोर बोले, उस परिस्थिति को सहन कर लेना, अर्थात सहन कर लेना मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी उसका भजन छूट गया, सब समय उसका मन खराब रहता है, उदास रहता है, मेरे को ऐसे बोल दिया इन्होंने। उसकी जो भजन वाली क्रियाएं हैं सब समय चल रही हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह जो इसी को बोले सहन करना। जो सहन कर लेता है अर्थात अपने उसकी भजन की क्रियाएं छूटती नहीं है, उसको करता रहता कंटिन्यूसली, वो व्यक्ति ही एक्चुअल में सहनशील है। इसलिए आज भगवान क्या कर रहे हैं, मेरी परीक्षा करने के लिए कि मैं सहनशील बना के लिए बना, मेरे में कुछ सहनशीलता का गुण आया कि नहीं आया, उसकी परीक्षा करने के लिए क्या किया आज भगवान ने, मेरे ऊपर ऐसा जो एलिगेशन लगा इसी कारण से लगा है। और दूसरा हो सकता है कि मेरे कोई पुराने कर्म होंगे जो मेरे सामने आ रहे हैं, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। इस तरह हर परिस्थिति में कैसे थे वो, तत्वेन कंपन सुसमीक्ष मानो। और उसके पश्चात हुआ क्या, तो जो उन पे एलिगेशन लगा वो तो सॉल्व हो गया, पता लग गया कि इस ब्रह्मचारी ने चोरी की है। तो इस तरह उसके पश्चात जिसने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था वो व्यक्ति भी बाद में जब उसके एक्सीडेंट हो गया तो परम गुरु जी को ऐसा नहीं उनके लिए मन में कोई द्वेष था कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है, ये बड़ा खराब व्यक्ति है, ये है वो है, वो कभी भी ऐसा सोचते नहीं थे। क्योंकि यदि हम किसी का अपने मन में द्वेष रखेंगे तब भी क्या होगा, हम इनडायरेक्टली उसका संग कर रहे हैं। तो इस तरह उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने दोषी देखे और उस जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसने एलिगेशन लगाया, उसको जाकर उसकी सेवा भी की। इस तरह से कैसे थे हमारे परम गुरुदेव। ये चीजें बोल रहा हूं ये करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए ये काम तो छोटे मोटे ही होते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो कि हमारे लिए एक पहाड़ की तरह होते हैं। इस तरह उनकी बहुत सारी महिमा है। और एक और बात, विशेष बात, वो सब समय बोलते थे कि विष्णु और वैष्णव ये दोनों हमारे सेव्य हैं। यदि ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए, हमें विष्णु और वैष्णव में से एक कोई चुनना है, तो किसको चुनेंगे हम लोग सब समय वैष्णव को ही चुनेंगे। क्यों? वो कहते थे कि जैसे यदि हम भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो भगवान हमें ठग सकते हैं, लेकिन यदि हम वैष्णव के अनुगत्य में जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान कभी भी हमें ठगेंगे नहीं। अवश्य ही गारंटीड है, हमें भगवान की कृपा मिलनी ही मिलनी है। और वो जो बात बोलते थे कि हमारे विष्णु और वैष्णव दोनों ही सेव्य हैं, उनमें से भी सबसे अधिक सेव्य कौन है, हमें चूज करना पड़े दोनों में से एक की सेवा, हम वैष्णव की सेवा को ही चुनेंगे। तो उसके लिए हमारे परम गुरु जी कलकत्ता मठ में किराए पर रहते थे। तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मठ में 40 ब्रह्मचारी रहते हैं। तो यदि 40 ब्रह्मचारियों के लिए प्रसाद ठाकुर जी के लिए भोग बनेगा, फिर ब्रह्मचारी ग्रहण करेंगे, तो 40 लोगों के लिए जो प्रसाद बनेगा, तो चावल का पात्र इतना बड़ा नहीं था कि 40 लोगों का चावल एक साथ बना दिया जाए। 3-4 बार कुकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके 40 लोगों का प्रसाद पूरा बन सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी कभी भी उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं थोड़ा किसी उधार मांग लेता हूं, बड़ा बर्तन लेता हूं। उसमें क्या बोल रहे हैं, भगवान जिस परिस्थिति में रखेंगे मुझे, हमने उसी में प्रसन्न रहना है। कभी भी चेष्टा नहीं करते अलग से अपना कुछ समृद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ चेष्टा करूं, मैं अलग से कुछ लोन लेके कुछ कर लूं। भगवान जैसे जैसे सुविधा देंगे, अपने आप से जो होगा होगा। तो दूसरी ओर एक बार क्या हुआ, उनके जो अपने गुरु भाई श्रील भक्ति देशिक आचार्य गोस्वामी महाराज, जो कि वृंदावन में ब्रजमंडल में एक स्थान आता है, ललिता सखी का जो जन्म स्थान है, करेला ग्राम, वहां पे रहते थे वो। तो उन्होंने हमारे परम गुरु जी को पत्र लिखा कि माधव महाराज, मुझे
क्या चाहिए? जो पहली बार पत्र लिखा उन्होंने बोला कि मुझे एक 50 रुपए चाहिए अपनी मेडिसिन के लिए। तो उस समय मठ की अवस्था अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑपुलेंस है। महाराज जी बताते थे हम लोग चावल भिक्षा करते थे, चावल भिक्षा करेंगे पूरा महीना, उस चावल को क्या करेंगे, किसी दुकानदार को बेचेंगे, तो उससे जो पैसे मिलेंगे, उस समय 300 रुपया मठ का किराया था जो कि पहले पे करना पड़ता था उनको। इससे चावल भिक्षा में आएंगे, उसको बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे मठ का किराया दिया जाएगा। इस तरह की अवस्था थी। उस परिस्थिति में भी महाराज जी बोले जैसे पत्र मिला, जैसे उन्होंने बोला कि एक तो बोला कि विष्णु और वैष्णव में से वैष्णव भी हमारे सेव्य हैं, दोनों ही सेव्य हैं, लेकिन यदि चूज करना पड़े वैष्णव को चूज करेंगे। और जब वैष्णव सेवा का मौका मिल जाए, वो कहते हैं उसको इमीडिएटली अवेल करो। ऐसा नहीं कि अभी करता हूं, कल करता हूं, तो फिर वो मौका ही हम खो दें, ऐसा मत करना। और ये बात बोलते नहीं थे, करते भी थे प्रैक्टिकली। तो जैसे ही पत्र मिला उनका, श्री भक्ति देशिकाचार्य गोस्वामी महाराज जी का, पत्र पढ़ने के साथ साथ, ऐसा नहीं पत्र पढ़ लिया चलो विचार करता हूं, सोचता हूं, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, अपने गुरु भाई उदाहरण प्रभु को बुलाया और बोला अभी जाओ, जाकर के क्या करो, 50 रुपए की व्यवस्था करो। तो वो क्या किया उन्होंने, जिसको चावल बेचते थे उससे 30 रुपया उधारा लिया, और एक और वहां पे गोविंद बाबू बनर्जी थे जिनका फर्नीचर की दुकान थी, उनसे उनकी स्त्री से 20 रुपया उधार लेकर आए, और साथ साथ क्या किया, 50 रुपए परम गुरु जी को दे दिए। हमारे महाराज जी पास में बैठे थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। इमीडिएटली परम गुरु जी ने बोला ये पैसे लो और वहां जाके टीएम करो, टेलीग्राम मनी ऑर्डर करके वहां भेजो पैसे साथ साथ। तो इस तरह ये भी उन्होंने बोला, साथ साथ ये लाइन दोहराई कि हम जब भी वैष्णव सेवा का मौका मिलेगा उसको इमीडिएटली अवेल करना है, उसमें कभी ढील देनी नहीं है। दूसरी बार वही महाराज जी श्री भक्ति देशिकाचार्य गोस्वामी महाराज जी जब सेकंड टाइम फिर पत्र लिखा उन्होंने कि मेरे को क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, क्या जहां मिल नहीं रही है, कलकत्ता में ढाका फार्मेसी है वहां से मिलेगी। तब भी परम गुरु जी पत्र मिलने के साथ साथ महाराज जी को भेज दिए, जाओ अभी जाओ मेडिसिन लेकर आओ। क्यों? उसी दिन परम गुरु जी ने कलकत्ता से कहा आना, वृंदावन आना ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। तो उस समय महाराज जी चले गए दवाई लेने, और जैसे दवाई लेकर स्टेशन पहुंचे, महाराज जी बोलते थे परम गुरु जी जो बोगी है रेलवे ट्रेन की, बाहर दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, और इतना समय नहीं था, ट्रेन चल पड़ी है और महाराज जी भाग भाग के जा रहे हैं। परम गुरु जी लंबा हाथ किया और महाराज जी ने मेडिसिन उनके हाथ में रख दी, सिर्फ चले गए। मतलब कि उनका जो एंडेवर था वैष्णव सेवा करने के लिए सिर्फ मौखिक नहीं था, वो सचमुच में उसको उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। और जो हमारा जो वृंदावन में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है, वहां पर 1960 में जब उन्होंने उत्सव किया, अपने सारे गुरु भाइयों को वहां पर बुलाया, और उस समय में 1960 में उन्होंने, महाराज जी बोलते हैं कि 20,000 रुपए खर्चा किया उत्सव के ऊपर। उस समय 1,000 रुपए में एक कमरा बन जाता था। तो किसी ने बोला कि इतना सारा खर्चा पैसा करने की क्या आवश्यकता है, 20,000 रुपए में तो क्या हो सकता है, हमारे 20 नए कमरे बन जाएंगे, तो आप इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हैं जो वैष्णव के ऊपर, क्यों क्या करते हैं परम गुरु जी? वैष्णव आएंगे, उनके आने जाने की टिकट, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था, कपड़े, पैसे सब कुछ देंगे, उनकी अच्छे से अच्छे सेवा करेंगे उनकी। तो फिर परम गुरु जी ने बोला, उस समय कैसी व्यवस्था थी, मठ में अभी नाट्य मंदिर नहीं बना है, अभी किचन भी बनी नहीं है, शामियाना लगाकर क्या होगा, नाट्य मंदिर में सब उत्सव होगा, किचन भी ऐसे ही टेम्पररी बना करके रसोई होगी, ठाकुर जी का मंदिर बन गया लेकिन बाकी व्यवस्था नहीं है। फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जो तुम्हारा मंदिर है, मठ है, बाद में भी बन जाएगा, इतने लोग तुम्हें मिल जाएंगे मठ बनाने के लिए, तुम्हारे पास जगह नहीं होगी कि हम कमरा कहां पर बनाएं। लेकिन ये जो वैष्णवगण, ये मेरे गुरु भाई हैं जो शुद्ध वैष्णव हैं, ये अभी ये विद्यमान है, यदि इनकी सेवा करने का मौका हमें मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। ये बार बार नहीं मिलेगा, कौन जानता है ये वैष्णव कब प्रकट हो जाए। तो इस तरह उन्होंने बोला, और बाद में देखा भी क्या, महाराज जी कहते पहले तो एक एक करके वैष्णव जाने लगे। पहले भक्ति गौरव, श्रील भक्ति गौरव विखानस गोस्वामी महाराज, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, भक्ति सरोज गिरी गोस्वामी महाराज, इस तरह भक्ति पर ज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इस तरह एक एक करके सारे परम गुरु भाई धीरे धीरे जाने लगे। और बाद में ये भी देखा गया, जो परम गुरु जी ने बोला कि अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि रूम पहले बना लो, लेकिन महाराज जी बोलते कि परम गुरु जी ने बोला था कि बाद में इतने लोग आ जाएंगे पैसे देने के लिए, तुम्हारे पास जगह नहीं होगी रूम बनाने के लिए, लोग इतने आ जाएंगे लेकिन पैसे देने के लिए। हुआ भी बाद में, वहां लोग ज्यादा आते हैं पैसे देने के लिए और जगह नहीं है कमरे बनाने के लिए। इस तरह से जो बातें परम गुरु जी बोलते हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ बातें हैं, उसको पालन करना इतना सहज नहीं है, लेकिन तब भी वो कह रहे हैं कि हमें इन सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए,
प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में पालन करने का। इस तरह उनकी बहुत सारी शिक्षणीय बातें हैं। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि वो जो शिक्षाएं हमें प्रदान कर रहे हैं हम सचमुच में कभी सिंसियरली पालन कर पाए, ऐसी शक्ति प्रदान करें। वांछा कल्पतरु भयश्री कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेमदास प्रभु कथा बोलोगे? समय कम है, 5-7 मिनट बोलना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज परम पावन तिथि, पूर्व वक्ताओं से हमने श्रवण किया, तो उसी तिथि में परम पूज्य महाभागवत प्रवर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की आज तिरोभाव तिथि है। तो मैं 5-7 मिनटों में प्रयास करूंगा उनकी कुछ गुणावली, उनके विषय में श्रवण करने का। देखिए, ये जो महापुरुष हैं, ये सभी दिव्य पुरुष स्वयं भगवत लोक से हम जीवों के उद्धार के लिए इस धराधाम पर आते हैं। इनको जड़ दृष्टि से, अपनी नेत्रों से देखकर इनकी क्रियाओं को हम इनको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जिस प्रकार देखने में एक यूनिवर्सिटी का बहुत ऊंचा शिक्षित प्रोफेसर सामान्य व्यक्ति के समान ही लगता है, उसको कितना ज्ञान है, वो क्या क्या जानता है, ये एक साधारण स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का वह नहीं समझ सकता। और यदि उसे उसका रेज्यूमे देखने को मिले तो पता लगता है उसने इतना अध्ययन किया है, इतने पेपर पब्लिश किए हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो एक साधारण यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की योग्यता जानने के लिए ही हमें क्षमता, योग्यता नहीं है। तो दिव्य महापुरुष जो भगवत भक्त हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनको समझ पाना हमारी बुद्धि के, हमारे योग्यता से परे है। एकमात्र उनके विषय में गुरुदेव के मुख से श्रवण करके ही हम उनकी महिमा जान सकते हैं। तो ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनके शिष्य हुए हैं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। ये वही प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने समस्त भारतवर्ष में और विदेशों में भी श्री महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। इन्होंने अपने गुरुदेव के विषय में जो लिखा है उसी में 2-1 पंक्तियां मैं दोहराकर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि व्यक्त करूंगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब मैंने उनका दर्शन किया तो मेरी ये ऐसी इच्छा थी कि मैं एक श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। इससे पहले उन्होंने अनेक साधुओं का दर्शन किया था, उनसे भेंट की थी, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो 24 घंटे में 24 घंटे अपनी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा के द्वारा एकमात्र हरि भजन में लगा है। क्यों? वो कहते थे कि मैं बद्ध जीव हूं। वो अपनी दीनता प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं शिष्य के रूप में कि मैं तो इस माया में पड़ा हुआ जीव हूं, मेरे को भगवान का यदि भजन करना है तो ऐसे व्यक्ति का ही आश्रय करूंगा जो प्रति क्षण दिन के 24 घंटे में से अगर वो 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भी भजन कर रहा है और एक क्षण के लिए भी कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और क्रिया कर रहा है, तो वह मेरा आराध्य, मेरा पूज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक क्षण के लिए कर रहा है तो उसको देखकर मैं भी सोच सकता हूं कि जब गुरुजी कर रहे हैं तो मैं भी और क्रियाएं कर सकता हूं। इससे क्या होगा? मेरा पतन निश्चित है,
मैं ऑलरेडी माया में पड़ा हूं, मेरा उद्धार संभव नहीं है। क्यों? मैं तो दोष देखता हूं, गुरुजी के उस एक क्षण की क्रिया में दोष देखकर मैं उसे पकड़कर अपना पतन कर लूंगा। तो जब मैंने अपने गुरुदेव श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का दर्शन किया और उनको देखा, तो ये पाया कि वे अपना प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त एकमात्र श्री कृष्ण भजन में ही व्यतीत करते हैं। अभी हमने उनका जो कीर्तन गाया उसमें वो कह रहे हैं कि महाप्रभु की ये शिक्षा है, अनुक्षण नाम आश्रय। अनुक्षण मतलब प्रत्येक क्षण अगर मैं भगवान नाम का आश्रय करूंगा, भगवान का नाम इस युग में हमारा एकमात्र तारणहार है, अनुक्षण अगर मैं आश्रय करूंगा तभी मेरा कल्याण संभव है। और यह उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। तो उनके इस व्यक्तित्व का, इस चरित्र का, उनकी इस गुणावली का दर्शन अनुभव करके हमारे परम आराध्य श्री प्रभुपाद जी ने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का आश्रय स्वीकार किया। और उनके वैराग्य के विषय में इस कीर्तन में भी लिखा है, उनका वैराग्य बहुत प्रसिद्ध है कि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वैराग्य मूर्ति थे, लेकिन साथ में ही उसका एक विशेष अर्थ, सामान्यतया संसार में वैराग्य लोग करते हैं भुक्ति या मुक्ति की प्राप्ति के लिए। अधिकतर लोग भगवान इस संसार के दुखों को देखकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य लेते हैं, लेकिन वैष्णवों का वैराग्य वैसा नहीं है। उन्हें भुक्ति या मुक्ति प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति विशेष अनुराग है। एकमात्र श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता, श्री महाप्रभु की प्रसन्नता ही उनके प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को साधित करने के लिए उनको इस जगत की किसी क्रिया में कोई रुचि ही नहीं होती है। हम जगत में क्या करते हैं? धन अर्जित करते हैं, विद्या अर्जित करते हैं, प्रतिष्ठा की आशा होती है, बड़ा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, सुंदर वस्त्र हो जाएं, और लोग इन प्रकार की मेरी आशाएं रहती हैं। इन आशाओं की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन भक्त की सारी चेष्टाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। तो बाहर से क्योंकि वह कोई भी क्रिया सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य के एकत्र करने के लिए नहीं करता, तो हमें बाहर से लगता है कि बहुत वैरागी हैं, लेकिन वो वैरागी नहीं है, वे विशेष अनुरागी हैं, और इसी कारण उनका सांसारिक क्रियाओं में कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार जो हम श्री गौर किशोरदास जी महाराज जी का वैराग्य प्रधान जीवन देखते हैं, उसमें हमें अपने जड़ नेत्रों से केवल यह दिखाई देगा कि वो सांसारिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी के मुख से सुनने से हमें विशेष रूप से समझ में आएगा कि इनके हृदय में श्री राधा कृष्ण की, श्री महाप्रभु की प्रसन्नता के प्रति एकमात्र अनुराग है, और यही कारण है कि इनका स्वाभाविक वैराग्य संसार से हो गया है। तो हमारे वैष्णवों में उनके चरित्र की तुलना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से की जाती है। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने जीवन में वैराग्य का पालन किया, विशेष अनुराग का पालन किया, उसी श्रृंखला में, उसी के अनुगत्य में श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जो जीवन बिताया वो इतना उन्नत, इतना विशिष्ट, इतना दिव्य है कि उनके उस व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित होकर श्री अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश से, उनके कृपा से प्रभुपाद जी ने श्री अपने गुरुदेव परम पूज्यपाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का आश्रय किया, और उनकी कृपा प्राप्त करके हम उस कीर्तन में सुनते हैं, आनी आछे दैत दास। हम जीवों को श्री प्रभुपाद जी रूपी एक विशिष्ट अनुभूति को उन्होंने, गौर किशोरदास बाबा जी ने प्रदान किया, हम पर कृपा की। तो आज हम सब यहाँ बैठकर जो हरि कथा, वैष्णव गुणावली श्रवण कर पा रहे हैं, ये इन्हीं महापुरुषों की कृपा, उनका अवदान है। तो हमारे हृदय में आज के दिन उनके प्रति एक विशेष कृतज्ञता, विशेष आग्रह, विशेष प्रार्थना हम सबकी रहे कि वे इसी प्रकार उन्होंने हमें अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व और वाणी के द्वारा जो संदेश हमें उपदेश दिए हैं, उसको हम भी अपने जीवन में अपना सकें। जिस वैराग्य का उन्होंने स्वयं पालन किया, उसकी एक बूंद वैराग्य, अगेन विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण के गुरुदेव के चरणों में अनुराग हमारे हृदय में उपस्थित हो, उसका एक छींटा हमें मिले, और हमारा हृदय भी संसारिक
सुख सुविधा और आनंद के प्रति विरक्त होकर एकमात्र भगवत चरणों में लग सके, यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी 9:15, इसको बंद करके गए बहुत अच्छा। अभी 9:15 हो गई है। कार्तिक का मास चल रहा है। नित्य प्रति हम लोग दामोदर जी का आराधना करते हैं। दामोदर अष्टकम पाठ करते हुए दीप दान करते हैं। उसमें भी अंततः 5, 7, 10 मिनट जाते हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों को दीप दान भी करना है। समय 9:15 हो गई है। आज देव उत्थान एकादशी है। सभी लोग बोलो, श्री देव उत्थान एकादशी की जय। श्री देव उत्थान एकादशी की जय। आज ब्रज में अगर कोई हो, वृंदावन में, गोवर्धन में, वहां पर आज के दिन में लाखों लाखों लोग जो है परिक्रमा करने के लिए आते हैं गिरिराज जी की। क्यों? क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है, देव उत्थान एकादशी। कुछ पुराने लोग तो इन सारी चीजों को जानते हैं। अभी नए नए लोग जो होते हैं उनको इन सारी बातों का पता भी नहीं होता कि आज के दिन का महात्म्य क्या है। इसलिए हमारे भक्तों ने कुछ कुछ बात आज बताई। बाकी कुछ बातें हम लोग ये 2-4 दिनों में, अभी जो और कार्तिक मास में रह गए हैं, उसमें हम लोग श्रवण करेंगे। देव उत्थान एकादशी की जय। दूसरा है, आज जो 2 भक्तों की बात अभी हम लोग सुन रहे थे। एक तो भक्त हैं, ये दोनों भक्त बहुत बड़े बड़े भक्त। जैसे आप लोग यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, जो यहाँ पर हैं, किसी बहुत बड़े भक्त का नाम बताओ तो 2-4 भक्तों का नाम बताओ। बोलो, भक्तों के नाम बोलो। जो अच्छे अच्छे भक्त हैं भगवान के, उनके नामों में से 2-4 नाम भी नहीं आते आप लोगों को? एक एक करके बताओ, तब तो समझ आएगा। नामदेव जी, ये नामदेव जी कहां पर रहते थे? कहां के भक्त हैं? महाराष्ट्र में रहते थे। नामदेव जी बहुत प्रसिद्ध साधु हैं। और किसी साधु का नाम बताओ। संत तुकाराम जी, इनका नाम भी बहुत बड़ा है। और श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री सूरदास जी, सूरदास जी का नाम है बहुत बड़ा। मीराबाई, इनका नाम भी बहुत बड़ा है। कर्माबाई, अलग अलग ऐसे जैसे भक्तों के नाम हैं, इसी प्रकार से ये जो भक्त हैं, आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, तिरोभाव तिथि है, एक का नाम बताया श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। आज देश में विदेश में अनेक अनेक स्थानों पर आज इनकी जो जन्म तिथि है वो मनाई जाती है। हजारों हजारों लोग इकट्ठे होकर के आसाम में, हैदराबाद में, उड़ीसा में, नवद्वीप में, दिल्ली में, वृंदावन में, चंडीगढ़ में, भटिंडा में, जालंधर में, और फिर विदेशों के कितने कितने सारे देशों में ये जो महाराज जी आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनका सर्वत्र जो है इस तिथि का पालन करते हैं। लोग उनका पुनः पुनः नाम पुकारते हैं। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। आप लोगों ने अभी सुना नहीं हुआ उनका, बहुत सारे लोगों ने नाम, उनकी शिक्षाओं को नहीं सुना हुआ। इसीलिए अभी जैसे भक्त लोग बताते हैं, वैसे एक एक करके सुनने से
अभी एकदम से नहीं पता चलेगा, क्योंकि नाम बहुत सारे बोलते हैं और चीजें बताते हैं, नहीं तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी भगवान की शुद्ध भक्ति की सेवाएं की हैं। इनको जो हमारे जो वैष्णव जगत है, जिसमें हजारों हजारों वैष्णव है, देश विदेश में लाखों नाम कहने से भी होगा, वो सारे लोग इनको जानते हैं। इनका नाम है वोल्केनिक एनर्जी। वोल्केनिक एनर्जी समझते हैं? ज्वालामुखीय ऊर्जा, अर्थात एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो कैसी है? ज्वालामुखी की तरह। इसलिए ये जब सेवा करते थे, ये जब कीर्तन करते थे, ये जब नृत्य करते थे, ये जब उत्सव करते थे, भगवान की आराधना करते थे, जिस किसी स्थान पर चल करके जाते थे, लोगों को इनको देखने मात्र से ही अत्यधिक आनंद और साथ ही साथ में बहुत आश्चर्य होता था। इतने बड़े भक्त हैं ये। इनकी महिमा को अगर कोई सुने, अपने जन्मदिन के दिन में क्या करना चाहिए, वो बोलते थे सबसे पहले जन्मदिन के दिन क्या करना होता है? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब मेरे हृदय के भीतर में भगवान बैठे। हम सभी के हृदय में, हम सब के हृदय में भगवान बैठे हैं, और वही हम लोगों को क्या करते हैं? जो कुछ भी अच्छा हमारे जीवन में होता है, सारी सद शिक्षा वही भगवान देते हैं। मेरे माता पिता अगर मेरे को शिक्षा देंगे, मैं तभी उसको ग्रहण कर पाऊंगा जब मेरे भीतर वाले जो चैत्य गुरु भगवान जो बैठे हैं, जब वो उस चीज को पहले लेने की अनुमति देते हैं। तो इसलिए चैत्य गुरु भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो कहते थे आज मेरा उनकी पूजा करने का दिन है। अपने जन्मदिन वाले दिन कहते थे सबसे पहले मैंने किसकी पूजा करनी है? चैत्य गुरु की, जो क्या करते हैं? मेरे को अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने हृदय में प्रेरणा देते हैं, मेरे हृदय में। इसलिए मैं आज क्या करता हूं? उनकी पूजा करता हूं। दूसरा बोलते थे भगवान के बहुत शुद्ध भक्त जिन्होंने क्या किया? मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरे को बहुत सारा सुयोग दिया भगवान की सेवा करने का, वो जो इस जगत में मेरे गुरु हैं, आज उनकी पूजा करने का दिन है। तीसरा फिर बोलते थे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो मेरे को सब समय सहायता करते हैं। मेरे गुरु भाई हैं बहुत सारे लोग जो मेरे को बार बार सुनाते हैं गुरु जी की शिक्षा क्या है, कृष्ण की शिक्षा क्या है। इसलिए आज मैं उन सारे गुरु भाइयों की भी पूजा करता हूं, उनकी पूजा करने का दिन है। चौथा बोलते थे मेरे जो सारे शिष्य लोग हैं, मेरे आसपास में रहते हैं और मुझे बार बार कहते हैं कि आप भगवान की कथाएं सुनाओ, हमारे को अच्छे आचरण की बातें बतलाओ, जो इस प्रकार से सब समय मेरे निकट में रहते हैं, मेरे को भगवान का स्मरण कराते हैं। ये जो लोग हैं ये भी मेरे शिष्य, नाम के शिष्य हैं, किंतु मेरे को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। इसलिए मैं इनकी भी आज पूजा करता हूं। तो अपनी पूजा के दिन में कितने लोगों की पूजा करने के लिए बोला उन्होंने? 4 लोगों की। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्म दिवस आने पर ये 4 व्यक्तियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तब होता है उसने अपना जन्मदिन मनाया है। पहला चैत्य गुरु परमात्मा जो हृदय के भीतर में बैठे हैं, उनकी पूजा करने का दिन है। हे भगवान मेरे को सब समय सद्मति देना। दूसरी पूजा किसकी करते हैं? जो बाहरी रूप में गुरु बन करके मेरे को बहुत अच्छी अच्छी मंगलमयी भगवान की ओर ले जाने वाली, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली वस्तु की तरफ लेकर के जाते हैं, उन गुरु जी की पूजा करनी पड़ती है। तीसरा सारे गुरु भाई लोग जो क्या करते हैं, बार बार हमारे को भगवान का, गुरु जी का, उनकी शिक्षाओं का हमारे सामने कीर्तन करते हैं, पालन करते हैं, वो गुरु भाइयों की भी पूजा करते हैं। चौथा जो अपने निकट में शिष्य लोग रहते हैं, जो कुछ सीखते हैं हमारे से ही, उनकी भी पूजा करने का दिन है कि इन्होंने हमें क्या दिया है? सिखाने के लिए अवसर प्रदान किया है।
इनको सिखाने जाता हूं, मेरा अपना चीज और अच्छी तरह से सीखना हो जाता है। इसलिए ये भी मेरे आज पूजा के पात्र हैं। इस प्रकार से अपनी तिथि मनाते थे और वॉल्केनिक एनर्जी थी उनमें। और शिला प्रभुपाद बहुत बड़े गुरु जी के शिष्य हैं, उनके बड़े आदर्शवान शिष्य हैं, शिक्षा बहुत अच्छे, सारी शिक्षाओं को पालन करने वाले शिष्य हैं। इसलिए उनको कहा जाता था, वो और उनके गुरुजी लगभग एक ही हैं, शरीर दिखाई देते हैं दो, मगर हैं कौन ये? सारी की सारे उनके लक्षण, गुरुजी वाले सारे लक्षण इनमें दिखलाई पड़ते हैं। इनके बड़े अच्छे अच्छे शिष्य हैं। हमारे इधर मंदिर के पीछे में जो कमरा है वो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का है। इनके जो शिष्य हैं वो भी इतने महान हैं कि उसके द्वारा फिर पता चलता है ये स्वयं कैसे होएंगे। इसलिए बहुत बड़े व्यक्ति का आज क्या है, एक बहुत बड़े भक्त का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। इसलिए सभी लोग जोर से बोलो, उनका नाम लेने से ही उनकी पूजा होती है। इसलिए उनका नाम लेकर के बोलो, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये ऐसे वाले भक्त हैं, इनकी पूजा करने से सब प्रकार के मंगल एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और सब समय वो क्या करते थे? भगवान की, भक्तों की सेवा करते थे। इस प्रकार के व्यक्ति थे। और दूसरा किसका नाम लिया? दूसरी तिथि किसकी है आज? जोर से बोलो, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। जितने भी सारे जगत में गौड़िया मठ हैं, जितने भी सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के केंद्र हैं, सारे स्थानों पर ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का, हमारे जिस किसी भी मंदिर में जाओगे उनका हर रोज पूजा करने वाले स्थान पर उनका चित्रपट रखा रहता है। अर्थात हम इनकी नित्य पूजा करते हैं, जैसे भगवान की नित्य पूजा करते हैं। भगवान का नाम लेने से पहले हम लोग इन लोगों के नाम लेते हैं। हमारे गुरुवर्गों की यही शिक्षा है कि भगवान का नाम बाद में करना है, पहले किसका नाम लेना है? उल्टा गुरुदेव का, ऐसे वाले शुद्ध भक्तों का। आज ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत बड़े साधु हैं। ये भी इस प्रकार के साधु इस जगत में प्राय देखने को नहीं मिलते। जगत के लोग जिन जिनको साधु कहते हैं, इनके सामने उन साधुओं का जो कद है ना, वो ऐसे वाला है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का कद होता है। सूर्य के सामने जुगनू की कोई वैल्यू होती है? दिखाई भी देता नहीं है, उसमें क्या प्रकाश निकलता है वो पता भी नहीं चलता। अगर इनकी जीवनी सुनी जाए कुछ समय लगा करके, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की, ये इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े साधु कि भगवान भी क्या करते हैं, इनको अपने कंधे पर उठाते हैं, इनके गुणगान गाते हैं भगवान। ऐसे वाले आज ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का भी तिरोभाव तिथि है। ये इतना अधिक भगवान को पुकारते थे, ऐसे पुकारते थे, हे कृष्ण हे राधे, हे राधे हे कृष्ण, हे कृष्ण हे राधे, हे राधे हे राधे। इस प्रकार से पुकारते पुकारते इतना रोते थे, इनको राधा रानी दिखाई नहीं दे रही, बार बार बोलते थे, कोथा एगो प्रेम मई राधे राधे, हे राधा रानी आप कहां पर हो? मेरे को कब दिखाई दोगी? मेरे से कब बात करोगी? मेरे को कब आप अपनी सेवा दोगी? आपके दर्शन नहीं मिलते अगर मेरे को, मेरा जीवन धारण करने का क्या लाभ है? रोते थे बार बार उनके नामों को पुकार पुकार करके। रोते 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 आंखें चली गई, अंधे हो गए, बाहरी रूप में दिखाई नहीं देता आंखों से, किंतु बोलते फिर भी वही रहते हैं, राधे 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 राधे, और रोते रहते हैं। खाने की सुध बुध नहीं रखते, राधे 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 दिन रात बोलते बोलते खाते क्या हैं? पहली बात तो खाने की
आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ती है, कहते हैं भूख लगी है, अपने पेट को बोलते हैं भूख लगी है, जीवा तेरे को कुछ खाने की इच्छा है, लिया गंगा की थोड़ी मिट्टी तेरे को खिलाता हूं। गंगा जी की रज लेकर के, मिट्टी लेकर के वही थोड़ी सी खा लेते थे जब नवद्वीप में रहते थे। और जब वृंदावन में रहते थे, राधा कुंड की मिट्टी को लेकर के खा लेते हैं, यही उनका भोजन है। कपड़े पहनने के लिए क्या करते हैं? कपड़े की चिंता ही नहीं करते, कपड़े कहां से आएंगे। साधु वाला वेश कपड़ा पहनना है, उसकी भी चिंता नहीं करते। मरे हुए मुर्दे का कपड़ा जो फेंक दिया जाता है गंगा के घाट पर कहीं और, उसी को उठा करके वही पहन लेते थे और उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध था। ये अवधूत बाबा जी महाराज है। कह रहे हैं ऐसे भी साधु होते हैं, ऐसे वाले साधु भी देखने के लिए नहीं मिलते। ना खाने की चिंता करते हैं, ना पहनने की चिंता करते हैं। रहते कहां पर है? सारा दिन भगवान का नाम करते करते इन्होंने अपने 70-80 वर्ष बिता दिए पूरे जीवन में। कभी रहना कहां पर उसने सोचा ही नहीं, रहना कहां पर होता है वो कभी सोचा नहीं। नवद्वीप में रहते थे, एक किसी व्यक्ति ने नाव अपनी पुरानी फेंक दी, खराब हो गई नाव। जो नाव चलाने वाले लोग नाव कभी कभी फेंक देते थे जो खराब हो जाती है, उस नाव के नीचे ही बैठ करके केवल सो जाते थे, जो थोड़ी देर सोना। सोना भी क्या है, उनके जीवन में बताया 56 दंड रात्रि दिने जाने न राधा गोविंद बिने, 4 दंड शुक्ति था के स्वप्न में राधा गोविंद देखे। सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती, और दिन रात केवल क्या करते हैं? हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण।